टेम्पलेट है, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। बने हैं, इसमें से हम कोई पिक्चर क्रिएट करते हैं। तो मैं जब फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो वो सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ से हम लेयर्स में देख सकते हैं कि वो ये जो फ्रेम्स है वो यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो पहले तो मैं सबसे इनको टॉप पे कर लेता हूँ ताकि मैं आसानी से इसको सेलेक्ट और डिससेलेक्ट कर सकूँ। हमारे पास जो तीनों फ्रेम्स हैं तस्वीरों के लिए वो टॉप पे आ चुकी हैं। तस्वीरों को पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं पहले उनको ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक पिक्चर को ओपन करता हूँ। ये हमने पिक्चर ली है तो इसको मैं ये रैंडम बराबर आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी तस्वीर को शेप के नीचे लेके जाएंगे, शेप ऊपर हो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो शेप है वो ऊपर आ गया है और तस्वीर नीचे चली गई है। तो दोनों को फिर हम सेलेक्ट करेंगे, तस्वीर और शेप दोनों को। उसके बाद मास्क के ऑप्शन से हम इसको क्लिक कर देंगे। मास्क का ऑप्शन अप्लाई करने के बाद हमारा तस्वीर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह का शेप था उसी साइज़ में हो गया है। आप अब इजीली इसको अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। इस तरह दूसरे इमेज को भी हम कर सकते हैं। कोई और इमेज ले अब हम इस तस्वीर को एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं इसको, दोनों लेयर्स को दोबारा हम उसी तरह सेलेक्ट करेंगे और फिर मास्क के ऑप्शन से हम इसको क्लिप कर देंगे। हमारे पास इमेज उसी शेप के मुताबिक क्लिप होकर यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। साइज़ आप उसी तरह कर लें जितने साइज़ का आपको चाहिए। अब तीसरी इमेज के साथ वही काम करना है। हमने पहले एक इमेज लेनी है। इस इमेज अब इस इमेज को शेप के नीचे लाना है हमने।
जिस तरह आप देख सकते हैं ये शेप है और ये इमेज। ठीक है, हमने दोनों को सेलेक्ट किया, मास्क के ऑप्शन से दोबारा क्लिक किया तो हमारे पास इमेज इसी तरह क्लिप होकर आ गई। इसको हमने उसी तरह एडजस्ट किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।